जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बात कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2018 के जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में। तो उसी जॉइनिंग प्रोसेस में जैसे आई थिंक दिल्ली की और जो हिमाचल प्रदेश उसकी जॉइनिंग हो चुकी है कुछ डिविजन्स की। उसके अलावा कुछ सर्किल्स का है उनका डीवी वगैरह हो गया है और कुछ का अभी जो डिवीज़न एलोकेशन है वो होना बाकी है और डीवी होना बाकी है। तो उसी सीरीज़ में जो उड़ीसा सर्किल है आज उसका भी जो एलोकेशन है वो हो चुका है और डीवी के लिए आपका कॉल आया है। तो एक बार देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी बातें हैं, कौन-कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कब वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, कब आपका डीवी होगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, किस तरह मेडिकल बना जाएगा, किस तरह की आपकी जो-जो भी फॉर्मेलिटीज़ है बेसिक वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट देख लीजिए, एलोकेशन है डिविजन्स यूनिट का सीएचएसएल 2018 के जिनको पीए से मिला है। इसमें मैं सारी जो भी आपके काम की बातें हैं वो बताऊँगा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आपके कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट है वो चेक किया जा सकता है कि आप फ्रॉड हो या नहीं हो, इसलिए कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, क्रूशियल डेट तक होनी चाहिए। आपने कोई भी एज में छूट ली ली हो उसके बारे में बताया हुआ है। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ओबीसी हो तो उसके बारे में भी जो भी गाइडलाइंस हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी क्रीमी लेयर के रिगार्डिंग। ठीक है, ये सारी बातें बताई गई हैं। और ये सारा जो भी अभी आपका हो रहा है अपॉइंटमेंट ये अभी आपका प्रोविज़नल है, ठीक है? उसके अलावा जो भी आपकी रैंक है, रिज़ल्ट है, कैटेगरी है, वो कभी भी जाकर कमीशन की वेबसाइट पर जाकर चेक की जा सकती है, इसलिए कोई भी फ्रॉड मत करना। आपका फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, आपकी हैंडराइटिंग है, कभी भी चेक की जा सकती है क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जब सीवीटी 1 हुआ था, उसके बाद 2 हुआ था, फिर आपका स्किल टेस्ट हुआ था, वहाँ सारी चीज़ें आपने फिल की थी, ठीक है? उसके अलावा है यहाँ पर और सारी बातें देखते हैं अपन लोग। बताया गया है कि अभी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा होगा, आपका मेडिकल बनेगा, उसके बाद में आपको जॉइनिंग मिलेगी। ये सारी बातें बताई गई हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कब रिपोर्ट करना है, कैसे-कैसे बताया हुआ है। अगर कोई आपका कोई डाउट होता है आप पर कि आप वो कैंडिडेट हो या नहीं हो, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो ये एसएससी को इन्फॉर्म करेंगे। आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो तो। ये सारा जो भी अभी अपॉइंटमेंट है, ये प्रोविज़नल है, ठीक है? उसके अलावा हुँ। अब इसमें 5th पॉइंट पर आइए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके जानने के लिए कि आपको कब रिपोर्ट करना है। आपको रिपोर्ट करना है 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। 25 मार्च से 31 मार्च तक जो कोई भी वर्किंग डे होगा, शनिवार रविवार को नहीं जाना है, छुट्टी रहती है। उसके अलावा और कोई छुट्टी ना हो, 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जब आपका ऑफ़िस खुला हुआ हो तब आपको वहाँ जाना है खुद। कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लेकर जाने हैं। सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, साथ में उनकी 2-2 ज़ेरॉक्स आप ले जाना, ठीक है? कौन-कौन सी बातें हैं, सबसे पहली बात तो आएगी आपकी मैट्रिकुलेशन की। जो भी आपकी 10th है, 10th का जो भी मार्कशीट, सर्टिफिकेट है, दोनों ही ले जाना। उसके बाद में जो भी आपका एक जो 12th क्लास है उसका भी ले जाना है आपको। फिर दिया हुआ है जो भी आपका अटेस्टेशन फॉर्म होगा वो दिया हुआ है यहाँ पर, वो लेकर जाना है। उसके अलावा जो भी आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा मेडिकल वो आपको लेकर जाना है। मैं बता दूँगा आपको किस तरह होता है। उसके अलावा जो भी आपके रिसेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पता है सीसी बनता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। वो रिसेंट बनवाना है 2 गजेटेड ऑफ़िसर से, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक ही ऑफ़िसर से दोनों में साइन करवा लो। अलग-अलग गजेटेड ऑफ़िसर होने चाहिए, दोनों से आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर साइन करवाने हैं। उसके अलावा आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वो लेकर जाना है। आपने कोई भी एज में छूट पाई हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जाने हैं अटेस्टेड किए हुए, ठीक है? ये सारी बातें थी, एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। ध्यान रखना आपको कब से कब तक पहुँचना है, 25 मार्च से 31 मार्च, इसमें लेट मत करना। ये है लिस्ट कि किसको कौन-सा डिवीज़न एलोकेट हुआ है, देख सकते हैं ये अभी दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी के बारे में। 3221 रैंक है इनकी पीएएसए की, तो इनको मिला है फुलवानी, ठीक है? उसके अलावा 3295 है गिरीश कुमार, इनको मिला है पीए इन सीओआरओ। उसके अलावा अब देख लेते हैं एक्स सर्विसमैन हैं, इनको मिला है 3350। प्रशांता कुमार दास, इनको मिला है बालासोर। उसके अलावा है ये 3624 राजीव रंजन है, ये ईडब्ल्यूएस हैं और ईएसएम इनको मिला है संबलपुर, ठीक है। 287 है, ये आयुष नाम है इनका, इनको मिला है यूआर से थे,
PANCORO, ठीक है। 724 है इनकी जो मिला है, PANCORO मिला है UR से घनश्याम बिस्वाल को, ठीक है। उसके अलावा 878 है रोहित कुमार सिंह है, EWS थे UR से सेलेक्ट हुए हैं, इनको मिला है 1200। हालांकि सारी लिस्ट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ जाकर भी आप अपना देख सकते हैं, अपना नाम, आपको कौन सा लोकेशन हुआ है, डिविजन्स का सारी बातें हैं, और किस तरह फॉर्म को फिल करना है, सारी बातें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। उसके अलावा 999 है सपना कुमारी, OBC से थी UR से सेलेक्ट हुई है, इनको कटक साउथ मिला है। उसके अलावा सलोनी को मिला है PANCORO, आशुतोष गुप्ता को मिला है RMSN, सूर्यकांत को मिला है RMSN रेल में सर्विस, लवली कुमारी को मिला है जजपुर EWS से हैं ये। उसके अलावा हितेश कुमार को मिला है ढेंकनाल। उसके अलावा है रवीश कुमार को मिला है RMSN EWS से थे। अमित कुमार EWS, इनको मिला है केंजर। उसके अलावा है अजय कुमार राय, इनको मिला है PANSBCO। कमलकांत वर्मा को मिला है संबलपुर 2851 रैंक पर, SC से थे। उसके अलावा अर्नब को मिला है RMSN, और ऋषभ आदर्श को मिला है RMSN, और राणा रॉय को मिला है केंद्रपारा। लालचंद को मिला है नयागढ़। उसके अलावा सीताराम मीणा को मिला है PANCORO, ST में थे। और रानी प्रिया को मिला है केंद्रपारा 3167 पर, ST में है ये। उसके अलावा ये मीणा जी हैं अपने यहाँ के, राजस्थान के होंगे सारे, हाँ करौली साइड के, करौली, दौसा, जयपुर, ठीक है। तो ये सारा बता दिया है मैंने आपको कि किस कैंडिडेट को कौन सा डिवीज़न अलोकेट हुआ है, उसके बारे में सारी बातें बताई गई हैं। अब बता रहा हूँ मैं अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में, किस तरह फिल किया जाता है। हालांकि मैंने आपको मेरी जो वीडियोज़ में बताया हुआ है, जैसे पंजाब का मैंने जिक्र किया था कि वहाँ पर कैसे फिल करना है, सबका सेम प्रोसेस है। आप वो वीडियो जाकर देखिए, अच्छे से आपको बातें और ढंग से, बेहतर ढंग से समझ आएंगी। यहाँ मैं आपको छोटा छोटा मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ कि ये चीज़ें करनी है, जबकि वहाँ मैंने आपको पूरा फिल करके दिखाया हुआ है, मेडिकल के बारे में, इस फॉर्म के बारे में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में है, किस तरह मेडिकल बनेगा। आप वो वीडियो जाकर देखिए, आपकी चीज़ें अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से समझ आएंगी। फिर भी यहाँ देख लीजिए एक बार ऊपर ऊपर से, यहाँ आपका फ़ोटोग्राफ लग जाएगा पहले तो। उसके अलावा आपका नेम भरना है कैपिटल में, आपका प्रेजेंट एड्रेस भरना है, होम एड्रेस भरना है, आपका आधार कार्ड का नंबर भरना है, पैन नंबर भरना है, नेशनलिटी भरनी है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका कहाँ जन्म हुआ, किस ज़िले में हुआ, किस स्टेट में हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ऐसे फादर के बारे में लिखना है, आपका धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, आप ST SC हो या यस और नो लिखना है। फिर बताया गया है 10 पॉइंट पर कि आप 21 साल की एज होने के बाद में कहीं भी 1 साल से ज़्यादा रहे हो, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि कब से कब तक आप कहाँ रहे थे, और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था उसका नाम लिखना है, ठीक है। उसके अलावा है बताना है कि आपके फादर, मदर और स्पाउस, उनके नाम लिखना है, उनकी नेशनलिटी क्या है, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं, परमानेंट होम एड्रेस क्या है उनका, ठीक है। उसके अलावा बताया क्या है कि अगर आप शादी हो चुकी है और आपके बच्चे हों, तो आपके बच्चे हो सकता है कि विदेश में, फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उनके बारे में लिखना है, पढ़ाई कर रहे हो या रह रहे हो, कि उनका नाम क्या है, उनकी नेशनलिटी क्या है, डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, किस कंट्री में वो रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा बताना है, ठीक है। उसके अलावा बताया गया है कि 13 पॉइंट पर कि 15 साल की एज होने के बाद में आपने जिस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि स्कूल या कॉलेज का नाम क्या था, वहाँ आपने कब एंट्री की थी, कब आपने वो छोड़ा था स्कूल या कॉलेज, और कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया है, 10th है, 11th है, 12th है, या कॉलेज जो भी है बताना है। आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर क्वासी गवर्नमेंट है, या फिर ऑटोनोमस बॉडी है, PSU है, प्राइवेट फर्म है, कहीं भी जॉब कर रखी हो, की हो, उसके बारे में बताना है, कब से कब तक की थी, किस पद पर की थी, फुल नेम क्या था नौकरी देने वाले का, और रीज़न अपनी नौकरी क्यों छोड़ी थी, ठीक है। उसके अलावा बताई गई है 15 पॉइंट पर, आप कभी जेल में गए हो क्या, कभी आपको कुछ सज़ा हुई है क्या, कभी आपकी हथकड़ी लगी है क्या, सारी बातें यस और नो भर देनी है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही भरनी है, कुछ भी गलत नहीं फिल करना है। यहाँ पर 16 पॉइंट पर है नेम्स ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन, कि आपको अपने एरिया के 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम लिखने हैं। मैं तो इसमें कहूँगा, एक तो आप किसी के नाम लिखवा लेना और उनके साइन करवा लेना, और दूसरे पॉइंट पर क्या करना है, जो भी आपके एरिया का वार्ड मेंबर हो, जिसको बोलते हैं पार्षद, या हो सकता है चेयरमैन हो, या महापौर हो, मेयर हो, जो भी है, उनकी आप सील और साइन लगवा लेना, अगर इजी हो तो वो सही रहता है, ठीक है। उसको बताया गया है कि सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, मेरे द्वारा करेक्ट फिल की गई है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई फॉल्स होती है तो इसका
मुझे टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपके साइन कर देने हैं, डेट और प्लेस आ जाएगा। ये ऑफिस के काम की बातें हैं। उसके बाद में अब आते हैं, ये दिया हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट। हाँ, मेडिकल के बारे में है, यहाँ लिखा हुआ है आई डू हियरबाई सर्टिफाई दैट आई हैव एग्जामिन्ड श्री श्रीमती। ये आपको फॉर्मेट निकाल लेना और इसी पर आपको CDMO के साइन करवाने हैं। किस तरह बनता है, किस तरह क्या प्रोसेस होता है, कितने रुपए की स्लिप का कितनी है, सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं वीडियोज़ में। वहाँ जाकर देखिए कि मेडिकल किस तरह होता है। अच्छी सी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि किस तरह कौन सा प्रोसेस होता है, कहाँ से बनता है, प्राइवेट भी बनवा सकते हैं क्या, वो देखिए आपकी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये सारी बातें, ये CDMO साइन कर देंगे इस पर। और किस किस के साइन चाहिए होते हैं, ये है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इज़ अटेस्टेड। ठीक है, उसके अलावा है, ये है ऑथ ऑफ सेक्रेसी। ठीक है, ये शादी के बारे में पूछा गया है, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, शादी वगैरह हुई है नहीं हुई है, एक पत्नी है, 2 पत्नी हैं, 3 पत्नी हैं, या शादी नहीं हुई है आपकी, ये सारी बातें हैं। ये तो आप खुद फिल कर लो। हाँ, ये है आप CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पर बताया गया है कि आपके बारे में आ जाएगा कि ये आपको जानते हैं और कितने सालों से, कितने महीनों से आपको जानते हैं। इनका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है और ये गवर्नमेंट जॉब करने के लिए सूटेबल हैं, लायक हैं, और ये किसी भी प्रकार मेरे से संबंधित नहीं है। साइन कर देंगे। जो भी आप गजेटेड ऑफिसर होंगे, उनका जो पद का नाम है वो अपने हिसाब से फिल कर देंगे। यहाँ पर पता होता है उन्हें ना, प्लेस और डेट आ जाएगी। ये आपको 2 बनवाने हैं, 2 अलग अलग ऑफिसर से। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसके अलावा जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, मेडिकल है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसके बारे में अच्छे से मैंने आपको मेरी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, फिल करके दिखाया हुआ है कि किस तरह आपको फिल करके लेकर जाना है। ऐसे ही फिल कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ गलती हुई तो फिर आपको बनवाने के लिए आना पड़ेगा, तो हो सकता है आपकी जॉइनिंग भी लेट हो जाए उस चक्कर में। इसलिए जो भी करना है अच्छे से अभी सोच समझ के कर लें, क्योंकि ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हाँ गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी नौकरी का सवाल है, जॉब का सवाल है। चीज़ों को सही भरें, अच्छे से देख सोच समझ के भरें। सारी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं, उनको एक बार देखिए, समझिए, फिर चीज़ों को कीजिए। ठीक है, तो आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अपना ध्यान रखें। बाकी मैं सारी जो भी ये वीडियो है और जो भी ये अपनी PDF फाइल होती हैं, इनको अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर देता हूँ, आप सभी को पता है। और जो लिंक है टेलीग्राम की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाकर आप कनेक्ट हो जाएँ। इसके अलावा आप कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम वगैरह पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ऑल द बेस्ट। जल्दी से अपना जो फॉर्म को फिल कीजिए, जल्दी से TV करा के लेके आइए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।